नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की कूटनीति की उस नई दिशा पर बात करने जा रहे हैं जो मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल के बीच देश की स्थिति को और मजबूत कर रही है। जुलाई 2025 में जब दुनिया कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब भारत अपने विदेश मंत्री के एक बेहद महत्वपूर्ण बयान के साथ सामने आया है। हाल ही में चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर जो दो टूक बात कही है, वो सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि भारत की एक दृढ़ और स्पष्ट नीति का संकेत है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। बात 15 जुलाई 2025 की है, जब चीन के तियानजिन में एससीओ के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। इस मंच पर पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर एक अस्पष्ट और समझौताविहीन रुख अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने सीधे तौर पर 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र किया, जिसमें जम्मू कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया गया था। यह हमला भारतीय नागरिकों के खिलाफ 2000 के बाद सबसे घातक हमलों में से एक था। जयशंकर ने याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की थी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा, हमने ठीक वैसा ही किया है और ऐसा करना जारी रखेंगे। उन्होंने 7 मई को भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये सीधे तौर पर उन देशों के लिए एक संदेश था जो आतंकवाद को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन देते हैं। बिना किसी देश का नाम लिए जयशंकर ने एससीओ के सदस्य देशों को संगठन के मूल सिद्धांतों की याद दिलाई कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की 3 बुराइयों से लड़ने के लिए की गई थी, जो अक्सर एक साथ आती है। उन्होंने एससीओ से इन बुराइयों के खिलाफ बिना किसी समझौते के अडिग रुख अपनाने की अपील की। उन्होंने बीआरआई जैसे चीन के प्रोजेक्ट्स का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए एससीओ के भीतर सहयोग को आपसी सम्मान, संप्रभु समानता और सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के अनुसार होने पर भी जोर दिया। ये भारत का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले बीआरआई पर स्पष्ट रुख है, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। ये बयान दर्शाता है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर अब किसी भी मंच पर समझौता करने को तैयार नहीं है, भले ही उसमें हमारे बड़े सहयोगी या पड़ोसी देश शामिल हों। कांग्रेस ने हालांकि इस मुलाकात पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट रखा है। भारत की विदेश नीति की ये दृढ़ता उसकी मजबूत होती अर्थव्यवस्था से भी आती है। आर्थिक सलाहकार परिषद (ESCPM) के अध्यक्ष एस महेंद्र देव के अनुसार, वैश्विक भूराजनीतिक तनाव और व्यापार नीति की अनिश्चितताओं के बावजूद FY26 वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। कम मुद्रास्फीति, अच्छी मानसून और आरबीआई द्वारा लगातार 3 बार ब्याज दरों में कटौती जैसे घरेलू कारक इस वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.3% लगाया है। IMF और विश्व बैंक ने अपने वैश्विक अनुमानों में थोड़ी कटौती की है, लेकिन भारत अब भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश बना हुआ है। ये आर्थिक मजबूती ही भारत को एक बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर विश्व में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करती है। भारत किसी एक शक्ति के खेमे में शामिल होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों
और गुटों के साथ संबंध बनाता है। ये गुट निरपेक्षता से बहुसंरेखण मल्टी अलाइनमेंट की ओर भारत की यात्रा है। ये केवल भू राजनीतिक खबरें नहीं, बल्कि ये एक नए, अधिक शक्तिशाली भारत की उभरती तस्वीर है, जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ साथ एक न्यायपूर्ण और संतुलित विश्व व्यवस्था बनाने में भी योगदान दे रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े रहें। अगले विश्लेषण तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।